आंद्रियस वान वेसेल का जन्म 31 दिसंबर 1514 को ब्रुसेल्स में हुआ था। वह शरीर रचना और इलाज के बड़े जानकार। उन्होंने इंसानी शरीर पर एक किताब लिखी थी जिसमें 7 भाग थे। यह किताब पुराने समय के जाने माने डॉक्टर गैलन के विचारों से बिल्कुल अलग थी और इसे आज भी शरीर रचना की सबसे बड़ी खोजों में माना जाता है। उन्हें आधुनिक शरीर रचना का जनक भी कहा जाता है। वो ब्रुसेल्स में पैदा हुए थे, जो उस समय हैब्सबर्ग राज्य का हिस्सा था। उन्होंने पाडुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाया और बाद में सम्राट चार्ल्स पंचम के दरबार में राजवैद्य बने। उनके पिता का नाम एंडर्स वान वेसेल और मां का नाम इसाबेल क्रेब्बे था। उनके परदादा जान वान वेसेल भी डॉक्टर थे और उन्होंने इटली के पाविया विश्वविद्यालय से डिग्री ली थी। उनके दादा सम्राट मैक्सिमिलियन के निजी डॉक्टर थे और पिता चार्ल्स पंचम के दरबारी सेवक थे। पिता ने उन्हें भी परिवार की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए यूनानी और लैटिन पढ़ने भेजा। सन 1528 में उन्होंने ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन जब उनके पिता को चार्ल्स पंचम का दरबारी सेवक बना दिया गया तो वे 1533 में पेरिस चले गए और वहां डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू। वहां उन्होंने गैलन के विचारों को पढ़ा और उसी दौरान उन्हें शरीर रचना में गहरी दिलचस्पी हुई। वे कब्रिस्तानों में जाकर खुदाई की हड्डियां देखा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपना पहला कंकाल चोरी करके तैयार किया था। 1536 में जब फ्रांस और रोमन साम्राज्य में झगड़ा हुआ तो उन्हें पेरिस छोड़कर ल्यूवेन लौटना पड़ा। अगले ही साल उन्होंने पढ़ाई पूरी की और अपनी रिसर्च पूरी की, जो एक पुराने अरबी डॉक्टर की किताब पर आधारित थी। डिग्री मिलते ही उन्हें पाडुआ यूनिवर्सिटी में सर्जरी और शरीर रचना पढ़ाने का काम मिल गया। साथ ही उन्होंने बोलोनिया और पीसा यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए। इससे पहले उन्होंने इटली की यात्रा की और वेनिस में चित्रकार यान वान कालकार से मिले, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 1538 में पहली किताब छापी। उस जमाने में शरीर रचना की पढ़ाई सिर्फ पुरानी किताबें पढ़कर और जानवरों की चीरफाड़ से होती थी, जिसे कोई दूसरा करता था और प्रोफेसर बस बोलते थे। गैलन की बातों को कोई भी गलत नहीं मानता था, लेकिन वेसालियस ने खुद इंसानों की चीरफाड़ की और छात्रों से भी ऐसा करने को कहा। उनका मानना था कि खुद देखना और करना ही सबसे सही तरीका है। वेसालियस ने शरीर की जानकारी को समझाने के लिए 6 बड़ी लकड़ी पर बनी तस्वीरों का सेट बनाया। जब लोगों ने इन्हें बिना इजाजत नकल करना शुरू किया तो उन्होंने सन 1538 में इन सबको एक साथ छपवाया। अगले साल उन्होंने एक और किताब छापी जिसमें शरीर रचना के पुराने ज्ञान को अपडेट किया गया था। उसी साल उन्होंने खून निकालने पर भी एक छोटी किताब छापी, जो उस समय हर बीमारी का आम इलाज माना जाता था। इसमें उन्होंने बताया कि खून कहाँ से निकालना ठीक रहेगा। इसमें वो गैलेन की राय से तो सहमत थे, लेकिन कुछ बातों पर उन्होंने उससे अलग सोच दिखा। बोलोनिया में वेसालियस को पता चला कि गैलेन ने कभी इंसानी शरीर की चीरफाड़ नहीं की थी, वो जानवरों पर ही काम करते थे। उन्होंने बंदर की चीरफाड़ की थी और उसी को इंसानी शरीर जैसा मान लिया था। इसी वजह से उनकी रिसर्च में बहुत सी गलत बातें निकल आईं। वेसालियस ने जब खुद चीरफाड़ की तो पाया कि गैलन की कई बातें गलत थीं। पहले किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया था। वेसालियस को इंसानी लाशों की कमी नहीं थी। 1539 में पाडुआ के एक जज ने उन्हें अपराधियों की लाशें दी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। गैलन का मानना था कि दिल के बाएं हिस्से से शुद्ध खून दिमाग और फेफड़ों में जाता है और दाएं हिस्से से खून पेट जैसे अंगों में। इसके लिए दोनों हिस्सों के बीच कोई रास्ता होना जरूरी था। गैलन ने दावा किया था कि उन्होंने वो रास्ता देखा है। अगले 1400 सालों तक लोग मानते रहे कि वो रास्ता है, लेकिन वेसालियस ने माना कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर भी वे गैलन के खून के बहाव वाले सिद्धांत पर खुलकर सवाल नहीं उठा सके। उन्होंने ये भी साबित किया कि इंसान की नीचे की जबड़े की हड्डी एक ही होती है,
दो नहीं जैसे गैलेन ने जानवरों के आधार पर मानी। साथ ही इंसानों में एक खास नसों का जाल नहीं होता जो जानवरों में होता है। सन 1543 में वेसालियस ने स्विट्जरलैंड के एक अपराधी की चीरफाड़ सार्वजनिक रूप से की और उसकी हड्डियों को जोड़कर यूनिवर्सिटी को दान दे दिया। ये हड्डियों की तैयारी आज भी सुरक्षित है और दुनिया की सबसे पुरानी है जो अब भी देखी जा सकती है। उसी साल उन्होंने 7 भागों वाली एक बड़ी किताब छापी जिसमें इंसानी शरीर की जानकारी दी गई थी। यह किताब उन्होंने सम्राट चार्ल्स को समर्पित की थी। इसी के साथ उन्होंने छात्रों के लिए एक छोटी किताब भी छापी थी जिसे सम्राट के बेटे को समर्पित किया गया था। इन दोनों किताबों को फैब्रिका कहा गया। ये मेडिकल इतिहास की सबसे अहम किताबों में से एक मानी जाती है और इसे आधुनिक मेडिकल साइंस की शुरुआत माना जाता है। भले ही वेसालियस की किताब पहली न थी जो असली चीरफाड़ पर आधारित थी, लेकिन इसकी छपाई, तस्वीरें और गुणवत्ता इतनी बढ़िया थी कि इसे तुरंत बड़ी पहचान मिली। छपने के तुरंत बाद इसकी नकल भी शुरू हो गई थी। उस वक्त वेसालियस की उम्र सिर्फ 28 साल थी। इसके बाद उन्हें सम्राट चार्ल्स के दरबार में मुख्य वैद्य बनने का बुलावा आया। उन्होंने वेनिस की सरकार को बताया कि वे पाडुआ की नौकरी छोड़ रहे हैं। इस पर उन्हें पीसा यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दरबार में काम करते वक्त उन्हें दूसरे वैद्यों का मजाक भी झेलना पड़ा, जो उन्हें नाई जैसा समझते थे क्योंकि वे खुद चीरफाड़ करते थे। 1540 के आसपास वेसालियस ने एक महिला से शादी की और उनकी एक बेटी हुई। अगले 11 साल तक वे दरबार के साथ साथ जगह जगह घूमते रहे, जख्मों का इलाज करते, पोस्टमार्टम करते और चिट्ठियों में मेडिकल सलाह देते रहे। उन्होंने एक दवा की जड़ पर भी किताब लिखी जिसमें उन्होंने उसके असर पर शक जताया और अपनी खोजों का बचाव भी किया। इसके जवाब में फिर से उन पर हमले हुए और सजा की मांग तक हुई। 1555 में वे स्पेन के राजा के निजी वैद्य बने और उसी साल अपनी किताब का नया संस्करण निकाला। सन 1564 में उन्होंने एक तीर्थ यात्रा की। कहा गया कि ये उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण की थी कि उन्होंने जिंदा शरीर की चीरफाड़ की। वे जहाज से यरूशलेम पहुंचे और वहां उन्हें पाडुआ की प्रोफेसर की खाली जगह पर फिर से बुलावा आया। वापसी में उनका जहाज समुद्र में फंस गया और वे जाकिन्थोस नाम के टापू पर जहाज से गिर पड़ी। वह कुछ ही दिनों में जाकिन्थोस में चल बसे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अंतिम संस्कार हो सके। किसी ने मदद करके उसका खर्च उठाया। उस समय उनकी उम्र 49 साल थी। उन्हें जाकिन्थोस के ही किसी हिस्से में दफनाया गया। कई सालों तक ऐसा माना गया कि वेसालियस ने तीर्थ यात्रा इसीलिए की क्योंकि उनके ऊपर धार्मिक जांच का दबाव था, लेकिन अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि ये बात एक राजदूत ने फैलाई थी जिसने कहा था कि वेसालियस ने स्पेन में किसी अमीर इंसान की धड़कते दिल के साथ चीरफाड़ कर दी थी और इसी वजह से उन्हें मौत की सजा मिली। कहा गया कि राजा ने मौत की सजा को तीर्थ यात्रा में बदल दिया, लेकिन अब इस कहानी को सच नहीं माना जाता। ज्यादा ठीक बात ये लगती है कि वेसालियस दरबार की जिंदगी से तंग आ चुके थे और वापस अपने काम में लगना चाहते। क्योंकि वे सीधे दरबार छोड़ नहीं सकते थे, उन्होंने यरूशलेम जाने की इजाजत मांगी और इसी बहाने निकल गए। सन 1543 में वेसालियस ने अपनी सबसे बड़ी किताब छपवाई थी जिसमें इंसानी शरीर की गहराई से जानकारी दी गई थी। उसी साल उन्होंने इसी किताब का एक छोटा और आसान संस्करण भी निकाला था ताकि छात्र भी इसे आसानी से समझ सके। इस छोटे संस्करण में उन्होंने ज्यादा ध्यान तस्वीरों पर दिया ताकि सब लोग समझ सकें। कुछ पन्नों पर उन्होंने अंगों की कटिंग भी दी जिसे काटकर चिपकाकर 3D मॉडल बनाया जा सकता था। इस किताब में उन्होंने बताया कि चीरफाड़ सबसे जरूरी तरीका है शरीर को समझने का।
उन्होंने शरीर को एक असली ढांचे की तरह समझाया जिसमें सारे अंग 3 हिस्सों में फैले होते हैं। इससे पहले जो किताबें थीं, उनमें शरीर को ज्यादातर पुराने विचारों के हिसाब से बताया गया था। इस नई किताब ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने खोपड़ी की एक खास हड्डी की सही जानकारी दी और बताया कि छाती की हड्डी 3 हिस्सों की होती है और रीढ़ की नीचे वाली हड्डी में 5 या 6 भाग होते हैं। उन्होंने कान की अंदरूनी बनावट, जिगर की नसों और पेट के कई हिस्सों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पेट और आंतों से जुड़ा भाग कैसे जुड़ा होता है। उन्होंने दिमाग की अब तक की सबसे अच्छी जानकारी दी। हालांकि कुछ चीजें वो ठीक से नहीं समझ पाए, जैसे कि नसों की गिनती में उन्हें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वेसालियस ने सबसे पहले सांस देने वाली तकनीक की जानकारी भी दी, जो अब बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। यही वजह है कि आज भी कुछ बड़े मेडिकल संस्थान उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे इंसानी ढांचा चीरते थे तो एक रस्सी से शरीर को लटकाकर घुमाते थे ताकि सभी एंगल से देख सकें। रस्सी गले में नहीं डालते थे, बल्कि नीचे की जबड़े के पास से बांधते थे। सन 1538 में उन्होंने एक और छोटी किताब लिखी थी जिसमें बताया गया था कि अगर किसी को सीने में दर्द हो तो खून कहाँ से निकाला जाए। उन्होंने पुराने तरीकों की जगह अपने खुद के देखे गए अनुभव के आधार पर नई बातें बताई और कहा कि चीरफाड़ से इलाज के सही तरीके खोजे जा सकते हैं। सन 1546 में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसमें खास जड़ी बूटी की जांच की गई थी। ये दवा उस समय गठिया, फोड़े और कुछ और बीमारियों में दी जाती थी, लेकिन वेसालियस को उस पर शक था। इसमें उन्होंने फिर से पुराने गैलेन के विचारों का विरोध किया था। फरवरी सन 1561 में उन्हें एक और डॉक्टर की किताब मिली जिसमें उनके काम को आगे बढ़ाया गया था। साल खत्म होने से पहले वेसालियस ने जवाब में एक किताब लिखी और उस डॉक्टर की सराहना की। ये किताब उन्होंने मई सन 1564 में पूरी की थी, उसी साल जिसमें उनकी मौत हो गई। वेसालियस का मानना था कि हड्डियों का ढांचा इंसानी शरीर की नींव है। अपनी पहली किताब में उन्होंने गैलेन की कई बातों को गलत साबित किया। उन्होंने साबित किया कि जबड़ा एक ही हड्डी से बना होता है, जबकि गैलेन ने इसे 2 माना था। उन्होंने खोपड़ी की एक अंदर की बनावट को भी सही तरीके से बताया। गैलेन ने बंदरों पर शोध करके माना था कि उनकी छाती की हड्डी 7 हिस्सों की होती है और यही बात इंसानों पर भी लागू की। लेकिन वेसालियस ने बताया कि इंसानों में यह हड्डी सिर्फ 3 हिस्सों की होती है। उन्होंने ये भी गलत साबित किया कि मर्दों की पसलियां औरतों से कम होती हैं। उन्होंने बताया कि पैर की हड्डियां हाथ की हड्डियों से बड़ी होती हैं, जबकि गैलेन ने उल्टा बताया था। मांसपेशियों को लेकर उन्होंने जो तस्वीरें बनवाई वे बहुत मशहूर हुई। उन्होंने हर मांसपेशी का काम और जगह साफ साफ बताया। दिल और खून के बहाव को लेकर उनका काम सबसे अहम माना जाता है। उन्होंने दिल की चीरफाड़ करके यह साबित किया कि दिल के बीच में कोई छेद नहीं होता, जैसा कि गैलेन ने कहा था। उन्होंने एक खास वाल्व की खोज की जिससे खून बहने का रास्ता समझाया जा सका। उनका मानना था कि दिल की धड़कन और नसों की नब्ज साथ साथ चलती है। उन्होंने जिगर की नसों, एक खास नस और पेट में गर्भ के दौरान एक छोटी सी नली की जानकारी भी दी। नसों को लेकर उन्होंने बताया कि ये एहसास और हरकत पहुंचाने का काम करती हैं। उन्होंने यह भी साबित किया कि नसें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निकलती हैं। उन्होंने पाया कि नसें खोखली नहीं होती। उन्होंने एक गलती सुधारते हुए बताया कि दोनों गुर्दे एक ही स्तर पर होते हैं। उनका मानना था कि गुर्दे सिर्फ पेशाब छानने का काम नहीं करते, बल्कि खून को भी साफ करते हैं। उन्होंने पेट के आसपास के हिस्सों जैसे आंत, तिल्ली और दूसरे अंगों की जानकारी सही तरीके से दी। उन्होंने बताया कि इंसानों में आंत का एक हिस्सा बहुत छोटा होता है और दिमाग और फेफड़ों के बीच का हिस्सा कैसे काम करता है, यह भी पहली बार बताया।
गर्भवती लाशें न मिलने के कारण वे प्रजनन अंगों को ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि बच्चेदानी 2 हिस्सों में नहीं बंटी होती। उन्होंने मांसपेशियों की पहचान उनके अपनी मर्जी से चलने के आधार पर की। इसी वजह से उन्होंने कहा कि दिल असली मांसपेशी नहीं है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं चलता। उन्होंने दिल के 2 कक्ष और 2 आलिंद पहचाने। उन्होंने यह भी माना कि वे किसी भी धार्मिक विवाद से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं कहा कि आत्मा दिल में होती है या नहीं। उन्होंने ये भी साबित किया कि दिल में कोई छेद नहीं होता। उन्होंने अरस्तु की उस बात को भी गलत बताया कि मर्दों के दांत औरतों से ज्यादा होते हैं। उन्होंने शरीर से मवाद निकालने का एक नया तरीका भी बताया। खोपड़ी की बनावट और उसमें फर्क देखकर उन्हें इंसानी शरीर की बनावटों के आधार पर लोगों के बारे में जानने का आधार देने वाला माना गया। वेसालियस हमेशा अपने छात्रों से कहते थे कि वे हर चीज को खुद देखकर जांचें, यहाँ तक कि उनके अपने काम को भी। उन्होंने इलाज के लिए नई दवाएं और तरीकों पर भी काम किया, जैसे कि उन्होंने सिफिलिस के इलाज में खास जड़ी बूटी इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि इलाज के 3 हिस्से होते हैं: दवा, खाना और हाथों का काम, यानी चीरफाड़ और शरीर को समझने की जानकारी। वे इंसानों और जानवरों की एक साथ चीरफाड़ के पक्ष में थे, ताकि फर्क समझा जा सके और गैलेन की गलतियों को सुधारा जा सके। वेसालियस का काम शरीर की पढ़ाई में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने किताबों की बजाय खुद देखने और समझने पर जोर दिया। उन्होंने जो तस्वीरें बनवाई वे आगे चलकर बहुत मशहूर हुई और कई कलाकारों ने उन्हें देखकर अपनी कलाकृतियां बनाई। सन 1844 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक पौधे का नाम वेसालियस के नाम पर रखा, जो उनकी इज्जत में किया गया।